नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं 3 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के साथ प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 3 जून 2026 में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली खबर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है पहली ही खबर आपके सामने। ये हमारे छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी बुक जो है वो पुस्तक जो है आपके मार्केट में आ गई है, तो इसको लेना ना भूलें। इसमें पूरे महीने का कंपाइलेशन है, जो मई में घटित जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उसको इसमें संकलित किया गया। मुख्य आकर्षण क्या है, तो ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगी। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में काम आएगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगी। तो ऐसे विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। इस बार निबंध में छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार और इजराइल और ईरान अमेरिका संघर्ष जो था उस पर आपको लेख मिल जाएगा। सारे महीने के करंट अफेयर्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही आपके लिए उपलब्ध है। आप एलोरा या एग्जामगढ़ बुक डिपो में जाकर इसकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी पहुंचिए, और लिमिटेड है क्योंकि ये ज़्यादा प्रतियां नहीं छपी हैं, तो आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने जो कि महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल पर 2 बड़ी परियोजनाएं लागू की गई है, जिसमें एक है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि रायपुर में स्थापित होने वाला है, और दूसरा वर्ल्ड क्लास कन्वेक्शन सेंटर नया रायपुर में स्थापित होने वाला है। ये विश्व स्तरीय जेम्स एंड ज्वेलरी हब के रूप में होगा, और ये व्यापार, पर्यटन और प्रगति का नया केंद्र होगा। कहाँ कहाँ पर है, इससे थोड़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये कृषि उपज मंडी परिसर में स्थापित होने वाली है रायपुर में। मॉडल जो है वो पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल पर बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 350 करोड़ के आसपास आएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आभूषण कारोबारी और कारीगरों को एक ही स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें सोने चांदी के आभूषणों का मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग एवं पॉलिशिंग यूनिट, रिफाइनरी सुविधा, आधुनिक जेम्स और ज्वेलरी हब के रूप में इसको बनाया जा रहा है। लाभ क्या होगा, तो सराफा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। हजारों जो युवा हैं उनको कारीगरों के रूप में रोजगार मिलेगा। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम वर्ल्ड क्लास कन्वेक्शन सेंटर नया रायपुर की बात करें, तो ये स्थान है नया रायपुर जहां पर इसको बनाया जाने वाला है। ये भी पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनियों और व्यापारिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए विश्वसनीय कन्वेक्शन सेंटर का निर्माण करना है। इसमें कारपोरेट इवेंट्स के लिए आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। ग्लोबल बिजनेस जो मीट होती है या प्रदर्शनियों का आयोजन होता है उसके लिए एक अच्छा जगह मिल जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त अवसंरचना का इसमें विकास किया जाएगा। क्या लाभ होगा, तो छत्तीसगढ़ में बिजनेस जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी। ये जो कन्वेक्शन सेंटर होता है जनरली मीटिंग्स के लिए यूज़ किए जाने वाले सेंटर्स हैं, जहां पर बिजनेस डील्स होती हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें कहां कहां पर हो रही। अगला देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लाएगी अपना आईपीओ। देखते हैं क्या है ये। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है ये अपना नया आईपीओ लाने वाली है, जिसमें एनएसई और बीएसई में ये खुद को लिस्टिंग करने की तैयारी कर रही है। आईपीओ जारी करने के लिए पूंजी जुटाएगी, और आईपीओ के बाद शेयर बाजार में शेयर का कारोबार ये कंपनी करने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शेयर बाजार से पूंजी जुटाना, कंपनी के विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्त करना, आम निवेशकों को शेयर का अवसर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। अगर इसमें शुद्ध लाभ देखें तो 207.27 करोड़ का है। कंपनी की अगर वित्तीय स्थिति 2024-25 में देखी जाए तो 2024-25 में इन्होंने शुद्ध लाभ अर्जित किया 207.27 करोड़ का। इसकी कुल संपत्ति 6281.71 करोड़ है, और इसकी शेयर पूंजी जो है 1884.03 करोड़ लगभग बताई जा रही है। कुल ऋण इसके ऊपर 1040.91 करोड़ रुपए का है। अगर देखें विशेष उपलब्धि, तो आईपीओ लाने के बाद ये छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी बन जाएगी जिसके शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे। और दूसरा इससे लाभ क्या क्या होगा, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। नई परियोजनाओं को विस्तार करने के लिए गति मिलेगी। आईपीओ के विकास में योगदान बढ़ेगा। निवेशकों को सुरक्षित निवेश का अवसर मिलेगा। आईपीओ होता क्या, तो जनरली जब कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, यहाँ पर आपको बताया था मैं, लिस्ट करती है कहाँ पर, तो एनएसई और बीएसई में, तो उसके कुछ शेयर्स जो है वो पब्लिक खरीद सकती है, जिससे कंपनी को पैसा मिल जाता है और पब्लिक को उसमें शेयर मिल जाता है, इसलिए ये लाया जाता है। तो याद रखिएगा ऐसी पहली कंपनी कौन है, तो छत्तीसगढ़ पावर
आगे देखिएगा, यहाँ पर कृषि कॉलेज नारायणपुर को, जिसका पूरा नाम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन IGKV नारायणपुर छत्तीसगढ़ है, इनको पर्यटन चैंपियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यटन चैंपियन अवार्ड 2026 है। सम्मानित संस्था कौन सी है, तो लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र को ये मिला है, जो कि संबंधित विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, संबंधित है। इसको देहरादून में ये पुरस्कार मिला। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। नारायणपुर कृषि महाविद्यालय को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। सम्मान पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और जैविक कृषि और जैविक विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। देश भर से प्राप्त लगभग 100 नामांकनों में से केवल 9 संस्थाओं का चयन इसमें किया गया, जिसमें से नारायणपुर जो कॉलेज है वो एक है। यह सम्मान नमामि गंगे परियोजना एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान में संयुक्त तत्वाधान में प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, कृषि कॉलेज नारायणपुर को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लाखों परिवार को की सरकार से इसमें भेंट हुई और ये जो योजना है इसमें छत्तीसगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पीएम सूर्य घर योजना में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली देने में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, इसके लिए अवार्ड मिला है। थोड़ा सा इसकी डिटेल कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य था छत्तीसगढ़। श्रेणी कौन सी, सर्वाधिक वेंडर पंजीयन। स्थान था द्वितीय हमारा, जो पंजीकृत वेंडर है हमारे यहाँ 1222 वेंडर हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। और पुरस्कार वितरण इसके लिए 4 जून को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो VKS रे का निधन हो गया, जो कि पूर्व मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी थे, 1972 बैच के IAS अधिकारी थे। इनका निधन हो गया है। इनका पूरा नाम विजय किशोर सुंदर राय था। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द बॉय फ्रॉम भुवनेश्वर, द ब्लाइंड हॉरिजन, ये सारी पुस्तकें हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में ग्रीस में सुकरात अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक दुखद खबर है। तो इनका नाम याद रखिएगा, विजय किशोर सुंदर राय। ये देखिए, अल नीनो आपने नाम सुना होगा, जलधारा है, समुद्री जलधारा, जिसका प्रभाव 2026 में हमको देखने को मिल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO के हिसाब से हम जानते हैं, नाम से जानते हैं, इसके अनुसार जो जून अगस्त 2026 के दौरान अल नीनो की संभावना 80% तक हमको दिखाई दे रही है और नवंबर 2026 तक बने रहने की इसकी संभावना है, जिसमें वो 90% से ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। अल नीनो कम से कम मध्य तीव्रता का होगा और आगे चलकर गॉडजिला अल नीनो बनने की संभावना है, मतलब ये एक बड़ा रूप धारण करेगा। थोड़ा सा समझते हैं कि अल नीनो है क्या। ये प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग का समुद्री जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो प्रशांत महासागर है उसका मध्य क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ का जल गर्म हो जाता है। ये वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को भी प्रभावित करता है और भारत में मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो लो प्रेशर का बेल्ट है वो अब कहाँ बनने लग जाएगा, पश्चिम के साइड, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो इस साइड गति करने लगेगी और मानसून जो हमारे साइड आना चाहिए था घूमकर वो कहाँ चले जाएगा, इस गर्म जलधारा की ओर चले जाएगा, जिससे हमको कम वर्षा प्राप्त होती है। अल नीनो का अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ रूप है, जिसको हम गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर यह दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं को जन्म देता है, जैसे सूखा, विनाशकारी बाढ़, समुद्री एवं स्थलीय हीट वेव, चरम मौसमी घटनाएं इसके अंतर्गत होती हैं। आगे देखिएगा, भारत के 2 रक्षक जो अल नीनो को हरा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको IOD कहते हैं, हिंद महासागर के पश्चिम और पूर्वी भाग में तापमान के अंतर को IOD कहा जाता है। जो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग हैं और पूर्वी भाग है उनमें जो अंतर होता है उनके तापमान में, उसको हम IOD कहते हैं। इसे हिंद महासागर का अल नीनो भी कहते हैं। यदि इसका फेज पॉजिटिव हो तो अल नीनो के सूखे के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर भारत में अच्छी बारिश कर सकता है। तो डिपेंड करेगा इस समय कि IOD कैसा बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे। और वहीं पे जो दूसरी चीज़ है वो है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसको MJO कहते हैं। ये बादलों को, कमज़ोर हवाओं को एक वैश्विक चक्र है
जो भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है, जब भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश की संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। इसलिए अगर ये दोनों आ गए तो हम सूखे से भी बच सकेंगे और बाढ़ से भी। और अगर ये दोनों नहीं आए तो इस बार जो गॉडजिला एल नीनो है वो काफ़ी बुरा प्रभाव छत्तीसगढ़ के मानसून पर डालेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मणिपुर फिल्म जिसका नाम है बॉन्ग साइन इन न्यूयॉर्क। क्या हुआ है बूंग फिल्म के साथ, ये देखते हैं। मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम बूंग है, इसको न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फिल्म का नाम बूंग है, भाषा जो है इसकी मणिपुरी है और इसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में 3 पुरस्कार जीते हैं। जो क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो पहला बूंग को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का वहां पर अवार्ड मिला है। लक्ष्मी प्रिया देवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो इसके निर्देशक हैं, उनको प्राप्त हुआ है। और युगम किशोर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, ये आपके सामने है युगम किशोर और ये इनकी डायरेक्टर है, इन दोनों को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा बूंग जो है वो फिल्म का नाम है जो कि मणिपुरी भाषा में बनाई गई है। आगे देखिएगा, इंडिया ओमान ECPA सम्मेलन कम्स इनटू फोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत और ओमान के बीच हुआ है, एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है। इस एग्रीमेंट के बाद 98% से ज़्यादा भारतीय उत्पादों जैसे टेक्सटाइल, कृषि, चमड़ा, सिल्क, ये सब समाप्त हो जाएगा और यह 1 जून 2026 से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। CEPA एग्रीमेंट में एनर्जी कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम कनेक्टिविटीज, सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलने की संभावना है। तो याद रखिएगा कि ये भारत और ओमान के बीच किया गया पार्टनरशिप है। थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है पर हाँ एक बार ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। अगला जो न्यूज़ है, तरुण जो एयर मार्शल है तरुण चौधरी, ये सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख बन गए हैं। हमारे एयर मार्शल तरुण चौधरी ने वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्ण मणिकांतन की जगह ली है जो 40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। वहीं तरुण चौधरी 1989 के वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे। पहले वे द वायु कमान के वायुसेना स्टाफ अधिकारी थे और अब वे सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। अगला न्यूज़ हमारे पास है, नेवल नौसेना प्रमुख चर्चा में क्यों है, तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन देश के 27वें CNS बने हैं। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। इनका नाम, पूरा नाम एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है और पद ये भारत के 27वें नौसेना प्रमुख होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इसको आप स्पेशली कवर कीजिएगा। पूर्व नौसेना प्रमुख जो थे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनकी जगह पर ये अपॉइंट हो रहे हैं। 2028 तक इनका कार्यकाल होगा, दिसंबर। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन INS विद्युत, INS विनाश, INS पुलिस, INS मैसूर, INS विक्रमादित्य जैसे युद्ध पोतों की कमान संभाल चुके हैं और ये साउथ नेवल कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं, जो वर्तमान में अब हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन के 27वें यहाँ पर आए हैं। ये आज की प्रमुख घटनाएं थी और ये हमारे करंट अफेयर्स की बुक का पेज जो आपके लिए मार्केट में उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें जो है वो पब्लिश्ड हैं। आप चाहें तो इन्हें आपके नज़दीकी बुक शॉप से परचेस कर सकते हैं या आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। और ऐसे ही और करंट अफेयर्स की घटनाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपके साथ लगातार तैयारी से जुड़ा रहूँगा आपके हर एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज होता है। तो ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और बने रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न